नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने मौर्य वंश के पाठ फर्स्ट के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया था और लास्ट अपन ने अध्ययन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में सलेखना संथारा विधि के द्वारा हुआ था। और ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों, इससे आगे अपन अध्ययन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जिसका नाम बिंदुसार है। तो दोस्तों, आज अपन बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे और बिंदुसार का शासनकाल रहेगा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अब इस बिंदुसार के बारे में एक कहावत है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के द्वारा बचपन से ही अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता रहा है और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की माता एक ही थाली में भोजन कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में जहर था और बिंदुसार की माता उसके साथ जब खाना खा रही थी तो जहर से बिंदुसार की माता की मृत्यु हो गई और उस समय बिंदुसार गर्भ में था। तो यह कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा भ्रूण को बाहर निकाला गया। जब भ्रूण को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर जहर की छोटी छोटी बूंदें थी, अतः इसका नाम बिंदुसार रखा गया। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अगर आप बात करें तो भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट या सिजेरियन बालक, जो भी आप माने, वो था बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा और यह दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी। तो दोस्तों, बिंदुसार के पिता का नाम तो था चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम था दुर्धरा और यह दुर्धरा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की पुत्री थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, यूनानी लेखक, जबकि अपन ने इससे पहले चर्चा की थी कि भारत में आने वाला प्रथम राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। तो यूनानी लेखक, या आप कहेंगे ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक बिंदुसार को एमित्रोचर्ट्स के नाम से पुकारते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है एमित्र घात। दूसरा, यदि आप बात करें तो वायु पुराण, वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मद्रसार और जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों देखिए,
बिंदुसार का शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, और यह भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट था, अर्थात भारत का पहला बालक ज्ञात सूत्रों के अनुसार जिसकी डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी थी। माता का नाम था दुर्दरा, और दुर्दरा थी घनानंद की पुत्री, और पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके अन्य नाम, यूनानी लेखक बिंदुसार को एमित्रोचेट्स, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है एमित्र घाट, इस नाम से पुकारते हैं। वायु पुराण में इसका नाम मिलता है मद्रसार, और जैन ग्रंथ इसको बोलते हैं सिंहसेन। यह तो हुई बिंदुसार की प्रारंभिक जानकारी। अब आगे अध्ययन करते हैं आगे चलने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या घटनाक्रम घटता है। सबसे पहली बात, यह कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में या शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि इसका शासनकाल एकदम शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत हुआ। दूसरी बात, हालांकि इसने युद्ध तो नहीं लड़े, लेकिन अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य में ना तो इसने बढ़ोतरी की और ना उसमें कमी होने दी। यथावत अपने पिता से जो इसे साम्राज्य प्राप्त हुआ उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। दूसरा देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला दोस्तों, सब पहले भी अपन ने शुरू में चर्चा की थी कि तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और यह विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थी। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। हालांकि विद्रोह हुए हैं, 2 बार विद्रोह हुए और दोनों ही बार विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। प्रथम बार विद्रोह को दबाने हेतु अशोक और दूसरी बार विद्रोह को दबाने हेतु सुसीम को भेजा गया और दोनों ही बार विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। फिर सुनिए दोस्तों, बिंदुसार ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा। हालांकि इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए और दोनों ही बार विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। प्रथम बार विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजा गया और दूसरी बार विद्रोह को दबाने हेतु सुसीम को भेजा गया। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए बिंदुसार के समकालीन दो विदेशी शासक जो बिंदुसार के मित्र थे, कौन कौन थे? मिस्र का टॉलमी द्वितीय
फिलाडेल्फस। दूसरा है सीरिया, और सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। तो दोस्तों, बिंदुसार के समकालीन दो विदेशी शासक, एक तो था मिस्र का टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और दूसरा था सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम। और इन दोनों के साथ बिंदुसार के मित्रतापूर्ण संबंध थे। कुछ विद्वानों का नाम ले रहा हूं मैं, देखिए। एक का नाम है प्लिनी। इस प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, कौन? मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत, नाम था डायनोसियस, प्लिनी के खतनानुसार या प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो दोस्तों देखिए, यद्यपि जब डायनोसियस मिस्र से रवाना हुआ तब बिंदुसार भारत का सम्राट था, लेकिन जब यह भारत पहुंचा तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी और यह अशोक के दरबार में उपस्थित हुआ। एक बात। दूसरे विद्वान का नाम लेंगे जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के विवरण से ज्ञात होता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत, जिसका नाम था डाइमेकस, इस डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डाइमेकस भारत आने वाला दूसरा राजदूत कहलाता है। दूसरा राजदूत कौन है? डाइमेकस। और इसी डाइमेकस को भारत में मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों फिर देखिए एक बार, बिंदुसार के समकालीन दो विदेशी शासक, मिस्र का टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम, दो लोग। प्लिनी के खतनानुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायनोसियस को भारत भेजा। यानी जब उसने डायनोसियस को मिस्र से रवाना किया तो बिंदुसार जीवित था, लेकिन जब वो भारत पहुंचा तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी और वो अशोक के दरबार में उपस्थित हुआ। दूसरा, स्ट्रैबो के खतनानुसार या स्ट्रैबो के विवरण से ज्ञात होता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने भी अपना एक राजदूत जिसका नाम डाइमेकस था उसको बिंदुसार के दरबार में भेजा, और डाइमेकस भारत आने वाला दूसरा राजदूत था, और डाइमेकस को भारत में मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, एक तीसरा और विद्वान जिसका नाम है एथीनियन। एथीनियस के विवरण से ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक को, कौन सीरिया का शासक? एंटियोकस प्रथम। सीरिया के
शासक को पत्र लिखकर 3 चीजों की मांग की। और यह 3 चीज कौन सी थी? देखिए, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, और तीसरी चीज थी एक दार्शनिक। इन 3 चीजों की मांग की गई, लेकिन इनमें से 2 चीजें ही भेजी गई, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा। तीसरी चीज भेजने से मना कर दिया गया और जवाब में कहा गया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देखिए, एथेनियस के विवरण से यह ज्ञात होता है कि सीरिया के शासक को बिंदुसार ने पत्र लिखकर 3 चीजें मांगी, और यह 3 चीजें थी सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक। सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भेज दी गई, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया गया। और यूनानी कानूनों का हवाला दिया गया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय निषेध है। तो दोस्तों, यह तो ही बिंदुसार की बात। अब आगे देखते हैं बिंदुसार का धर्म, कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों, प्रारंभ में बिंदुसार अपने पिता की भांति वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में बिंदुसार ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया, और यह कहा जाता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखलीपुत्र गोसाल थे, और आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है। या आप यूं कह सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों का यह मानना है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो नियति की अटलता में विश्वास करने वाला आजीवक संप्रदाय है, और आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मखलीपुत्र गोसाल थे। अब बात आती है कि बिंदुसार के समय आजीवक संप्रदाय के जो संत थे वो कौन थे। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय की दीक्षा किससे ली होगी। तो दोस्तों, बिंदुसार का समकालीन आजीवक संप्रदाय का संत, जिनका नाम था पिंगलवत्स, अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि पिंगलवत्स से ही
बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय की दीक्षा ली। दूसरा दोस्तों, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सुसीम के राज्य अधिकार को चुनौती दी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अशोक महान। फिर एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।